ओके, दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ अ फंक्शन, ये काफ़ी बार हमने क्वेश्चन किया, बहुत बार इसका जवाब भी दिया। फिर से एक बार ये अब क्वेश्चन है आपके सामने। फंक्शन क्या है, कितने टाइप के फंक्शन हैं और इन फंक्शन का क्या यूज़ है, और इसके बाद में जो आपके लिए करंट प्रॉब्लम है, continuity and limiting value of a function, how to know whether a function is continuous everywhere, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, और what is the limiting value of the function at a point, और वो कंटिन्यूटी को भी एट अ पॉइंट ही हमने ऐसा एज्यूम किया है, उसी को हमें डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले फंक्शन देखते हैं, और आपको ये काफ़ी कुछ इसमें पता ही है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इनपुट्स, सेकेंडली अ रूल, एंड थर्ड इज अ सेट ऑफ आउटपुट्स। एक फंक्शन में ये तीनों चीज़ें होती ही हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि आपने कोई एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिया जिसको आप क्लास 8 से या 9 से पढ़ रहे हैं। मैं एक लेता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ये लीनियर इक्वेशन भी है और इसको आप एक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्यों इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें हमें कुछ इनपुट डालने पर रूल के मुताबिक एक पर्टिकुलर आउटपुट हमेशा मिलेगा। फॉर एवरी इनपुट वी विल गेट सम आउटपुट। तो ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ये एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम y को f ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है x और उस पर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है y या फिर f ऑफ x। यहाँ जो ये सेट ऑफ इनपुट्स है इसको हम डोमेन नाम से जानते हैं। रूल, अ सेट ऑफ आउटपुट इज रेंज। तो इन सब बातों को आपने 11th में भी पढ़ा था। रूल इज दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो फंक्शन बहुत सारे हैं, आपने इनमें से कुछ को पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा था। 11th में एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ भी दिया था, लेकिन हमने उसको स्किप किया। अभी आपने पढ़ा वन वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 12th क्लास में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। तो फंक्शंस बहुत सारे प्रकार के हैं, तो उनको मैं लिस्ट तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसमें और भी एक चीज़ बता देता हूँ। आपने फंक्शंस को इस तरीके से समझ सकते हैं। फंक्शन किसी चीज़ में पुट किया, एक आउटपुट मिला, तो जो आपने पुट किया वो x है और आपका आउटपुट f ऑफ x है। इसके अलावा आप फंक्शन को इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, 1 2 3 4, कोई फंक्शन, कोई रूल, और इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा भी, या फिर इसके अलावा ये कार्टेशियन प्लेन पर भी आप फंक्शन को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1, तो ये पॉइंट हुआ 1 कॉमा एफ ऑफ 1, एक ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट हुआ 3 कॉमा एफ ऑफ 3, यहाँ पे पॉइंट ले लिया 6 कॉमा एफ ऑफ 6। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप वाकिफ होंगे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। और इसके अलावा अब हम ये देखते हैं इसमें रेंज और डोमेन कहाँ है। तो जो सेकंड फंक्शन है इसमें 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हुआ और रेंज है ABCD। फिर जो थर्ड है इसमें आपको दिख रहा है ये f ऑफ x और ये x, तो ये डोमेन, और यहाँ पे आपका ये 1 6 3 ये आपका हुआ रेंज। अब ये आगे तक गया है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो ये डोमेन
कोडोमेन और इसमें ये रेंज फिलहाल हमारे इन एलिमेंट्स के लिए इतने ही है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे टिपिकल तरीके होते हैं उनमें है टेबल के थ्रू या ग्राफ्स के थ्रू या फिर सिंपली किसी फॉर्मूले के थ्रू। तो इनको भी देख लिया जाए। यहाँ मैंने लिखा है रिप्रेजेंटिंग फंक्शंस, तो टेबल के फॉर्म में मतलब टेबुलर फॉर्म जो स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा था, और उसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। रेडियस लिया है मैंने और सरकमफ्रेंस लिया है। फॉर अ गिवन रेडियस व्हाट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो एग्जांपल है ये टेबुलर फॉर्म का ही एग्जांपल है। डेटा को आपने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, टेबल के फॉर्म में लिखा, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। इसके बाद में इसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं और लास्टली फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पे है आपके पास। तो चलिए इसको पहले ग्राफ के मेथड से बना के देखते हैं। तो ग्राफ में मैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट हमेशा x है और डिपेंडेंट f ऑफ x। तो ये आपका x, ये f ऑफ x, इसी को आप y भी बोलते थे। तो फिलहाल हम रेडियस ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और फिर 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या करना है, जस्ट इनको हम डॉट से दिखाएंगे। 4 पे 8, 5 पे 10, ओके। 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 एंड 5, 10। तो ये इसका ग्राफिकल फॉर्म है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला क्या बना सकते हो आप, तो f ऑफ x इक्वल्स टू 2 पाई x, क्योंकि r नहीं लेना है हमें, वेरिएबल हम x को डिनोट कर रहे हैं x। यहाँ पे सुधार कर लूँ मैं, इसको r लिख दूँ तो ये r हो गया। आप डायरेक्टली r यहाँ से पुट करो, f ऑफ 1 मिलेगा आपको, है ना, 2 पाई, f ऑफ 2 4 पाई आ जाएगा। तो ये एक फंक्शन है जिसको हमने टेबुलर, ग्राफिकल और फॉर्मूला तीनों तरीके से लिख रखा है, ठीक है। और ये टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में भी हम डिनोट करते हैं। तो जनरली आपको फंक्शन इस फॉर्म में मिलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, है ना, फॉर्मूले के फॉर्म में मिलते हैं, टेबुलर फॉर्म में बहुत ही कम और ग्राफिकल फॉर्म में तो ना के बराबर। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब हमारा यहाँ पे मेन मोटो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, इसको समझना। तो इसके जस्ट पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, ताकि आगे हमें कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे।